हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। और इसमें प्यारे भाइयों आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री रेगुलर मिल रहे हैं, साथ में फिजिक्स के भी वीडियो आपको मिलेंगे। और आज का टॉपिक है चैप्टर 1 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं प्यारे भाई, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर डीपली चर्चा कर दूं कि रासायनिक संयोग का जो नियम होता है प्यारे भाई, वो 5 नियम आपको पढ़ना है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलोसाक का गैसीय नियम है। इन 5 नियम में से हम 5 वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे हम लैंडोल्ट का प्रयोग भी समझाएंगे प्यारे भाइयों। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, फिर गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलोसाक के गैसीय नियम। इन 5 नियमों को क्रम से पढ़ेंगे और 5 नियम में से एक नियम पेपर में हमेशा आता ही है। हर वर्ष का एक क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, विगत वर्षों में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। इसलिए आज आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी संरक्षण का मतलब ये होता है प्यारे भाइयों कि उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। अर्थात यदि हम ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यदि आवेश की बात करेंगे तो आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। और जहां पर द्रव्यमान की बात करते हैं प्यारे भाइयों, तो द्रव्य भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की क्षय नहीं होती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, ब्रह्मांड में जो भी द्रव्य है वो जितना है उतना ही रहेगा प्यारे भाइयों, केवल रूप बदल जाता है। जैसे आप प्यारे भाइयों कोई भी पदार्थ ले लें, किसी भी पानी पे जगह पर रख दें तो कुछ दिन बाद सड़गल करके वो अपना रूप बदल देता है, बल्कि वो नष्ट नहीं होता। तो केवल किसी भी पदार्थ का प्यारे भाइयों केवल रूप बदलता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है, ना कि वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट कभी नहीं होता। तो कोई भी पदार्थ केवल रूप बदल सकता है, ना तो वो नष्ट होता है और ना ही उसे हम अपने से उत्पन्न कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई प्यारे भाइयों। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है सन 1744 में लेवोजियर ने प्रतिपादन किया। कहने का मतलब ये हुआ, कभी कभी क्या हो प्यारे भाइयों कि सन जो होता है बुक में डिफरेंस रहता है। जैसे एनसीईआरटी में कुछ अलग रहता है, अदर बुक्स में भी कुछ अलग रहता है। तो इस तरह के यदि बुकों में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाए तो आप कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, चीजें क्लियर आपका। कभी कभी सन डिफरेंस, तो सन याद भी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद कर लो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने प्रतिपादन किया। किसने किया प्यारे भाइयों? लेवोजियर ने किया। तो कब किया था? 1744 में। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ है प्यारे भाइयों, बर्फ को यदि हम बदलना चाहें तो वो पानी में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, या द्रव को हम गैस में बदलना चाहें तो जल वाष्प में बदल जाता है। केवल अवस्था चेंज होता है, केवल रूप चेंज हो जाता है, ना कि वो नष्ट होता है, ना ही कहीं से उत्पन्न होता है। तो जितना जल है ब्रह्मांड में उतना ही रहेगा, केवल उसमें अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बारिश के मौसम में प्यारे भाइयों, बारिश के मौसम में जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और पुनः वो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप जल के रूप में बन करके नीचे आता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने क्या समझा? द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप में दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो आप यदि नोट्स बनाते हैं तो आप पहले हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक संयोग का नियम, कि पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया पाई जाती है और प्रत्येक क्रिया कुछ न कुछ नियम पर आधारित होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है ना, जिनको हम 5 भागों में बांटे हैं प्यारे भाइयों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलोसाक का नियम। तो आप लोग यदि नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और विधिवत इस चैनल पे आपको 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होते रहेंगे, साथ में अदर सब्जेक्ट के भी होंगी। तो आप लोग अपना तैयारी बनाए रखें और दोस्तों के साथ शेयर करें कंटिन्यू। यदि आप चाहेंगे, आपका जैसा सपोर्ट रहेगा आपको वीडियो मिलता रहेगा। ओके, तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गया प्यारे भाइयों कि क्या है? द्रव्य ना तो नष्ट होता है और ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे भाइयों, जैसे हमने यहाँ पर लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये जो Ag है वो पॉजिटिव होता है, NO3 जो होता है निगेटिव होता है। जब क्रिया करता है तो आपस में AgCl बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, तो ये क्रिया करता है। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको क्रिया समझा दूं, क्रिया कैसे समझना है प्यारे भाइयों। तो हमारे पास मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, कोशिश करेंगे समझाने की। हमारे पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है। ये जब टूटता है प्यारे भाइयों तो 2 भागों में टूटता है। मैं आपको सिंपल तरीके, Ag पॉजिटिव बनाता है, ये पॉजिटिव होता है, और NO3 निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। फिर होता है क्या प्यारे भाइयों? आपके पास NaCl है।
NaCl जो होता है Na पॉजिटिव बनाता है और प्यारे भाइयों Cl निगेटिव बनाता है। तो इसका जो पॉजिटिव है ये निगेटिव से क्रिया करता है, इसका जो पॉजिटिव है ये निगेटिव से क्रिया करता है। तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव क्रिया करके AgCl बना लिया। क्या बना लिया? AgCl। और ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना लिया। कुल मिलाकर के प्यारे भाइयों केवल ये अवस्था बदल गया, रूप बदल गया, ना कि इन पदार्थों में कुछ न कुछ नष्ट हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पदार्थ के 1% की मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल ये रूप बदल दिया गया प्यारे भाइयों। मतलब परिवर्तन हुआ तो केवल अवस्था रूप में परिवर्तन हुआ, ना कि वो नष्ट हुआ है। अर्थात किसी द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आशा और उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से बारीकी से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं लैंडोल्ट का प्रयोग। इस लैंडोल्ट के प्रयोग में केवल आप डायग्राम देखेंगे, आप सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। लैंडोल्ट ने क्या किया, बड़ा होशियार बंदा था भैया। उन्होंने क्या किया प्यारे भाइयों कि एच आकार का एक पात्र लिया। एच आकार के पात्र में 2 नली हैं, दोनों नली में अलग अलग मात्रा ले लिया। जैसे यहाँ पर AgNO3। अब आप कहोगे लैंडोल्ट ने इसका मतलब AgNO3 नहीं लिया। अरे भैया अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, केवल आप प्रयोग समझो ना। अब इसकी जगह दूसरा पदार्थ भी आप ले सकते हो, उन्होंने केवल बता दिया। इसके बाद आप कुछ भी ले लो ना, कोई अन्य पदार्थ भी ले लो, जरूरी नहीं कि सिल्वर नाइट्रेट ही ले लो। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया, ये क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाया, ये बेरियम सल्फेट है। और ये Na जो Cl से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया। तो इसी प्रकार के लैंडोल्ट का प्रयोग है क्या कि उन्होंने H आकार का एक पात्र लिया और इस H आकार के पात्र के दोनों नली में अलग अलग अभिकर्मक, यहाँ पर AgNO3 और NaCl विलय ले लिया। इसके बाद प्यारे भाइयों इसको तौल लिया, यानी माप लिया, उपकरण की सहायता से माप लिया। फिर इसको उल्टा कर दिया, भरे पात्र को उलटकर दोनों विलयनों को मिला दिया। और जब मिलाया तो दोनों में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। और फिर से इसको तौला तो देखा कि जितना इसका मात्रा पहले था, अब क्रिया के पहले यानी क्रिया के दौरान जो परिवर्तन हुआ और इसके पहले जो मात्रा थी तो क्रिया के बाद की मात्रा के बराबर है। यानी ये आपका H आकार का पात्र है, इसमें AgNO3 लिया, एक मान लीजिए इसमें नली पे और दूसरे नली में NaCl लिया। इन दोनों नलियों में है ना AgNO3 और NaCl भरने के बाद इस पात्र को उल्टा करके रख दिया। और उल्टा करके इसमें जब रखा तो प्यारे भाइयों क्या होगा, दोनों आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद क्रिया की। तब उन्होंने देखा कि क्रिया के पहले जितनी मात्रा थी क्रिया के बाद भी उतनी मात्रा है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ना तो द्रव्य उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, केवल अवस्था बदलती है, रूप बदल जाता है। प्यारे भाइयों इसमें मतलब कोई भी नया ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो लैंडोल्ट ने क्या कहा, द्रव्य अविनाशिता के नियम के लिए देखिए क्वेश्चन आ जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम, तो आपको यही चीज लिखना है। मतलब जो हम करा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि लैंडोल्ट का प्रयोग आ जाए तो आपको इस प्रकार से लेना है कि लैंडोल्ट ने H आकार का एक पात्र लिया और पात्र के दोनों नलियों में अलग अलग अभिकारक को भर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग अभिकारक को भर दिया। और इसको भरने के बाद प्यारे भाइयों इस पूरे उपकरण को तौल लिया, माप लिया। इसके बाद इस उपकरण को उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद दोनों अभिकर्मकों को मिला दिया। मिलाने के फलस्वरूप इसमें क्रिया हुई और क्रिया होने के कुछ समय पश्चात पुनः इस उपकरण को तौला तो देखा कि अब क्रिया के पहले यानी मिलाने के पहले जितनी मात्रा थी अब क्रिया के फलस्वरूप यानी बाद में भी उतनी मात्रा है। अर्थात द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसके रूप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। चीजें क्लियर हो गई। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों आप बारीकी समझ रहे हो। नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाओ। यदि इसका विधिवत हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। तो लैंडोल्ट का प्रयोग देख लीजिए। द्रव्य अविनाशिता के नियम के लिए लैंडोल्ट ने अध्ययन किया जिसमें H आकार के पात्र में अभिकारकों को भर दिया। क्या लिया, H आकार का पात्र और अभिकारकों को भर दिया और पात्र को उलटकर दोनों विलयनों को मिला दिया। इसके पश्चात फिर से तौला गया तो देखा गया कि पदार्थ में अभिक्रिया के जो पूर्व था मापा गया पदार्थ अभिक्रिया के बाद भी जो भी पदार्थ हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चीजें क्लियर हो गई। आशा और उम्मीद है अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि H आकार का पात्र है। आप देख पाएंगे H आकार का पात्र है। पहले पात्र में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लिया गया, दूसरे पात्र में NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड लिए और इस पात्र में दोनों नलियों में भर करके इस पूरे उपकरण को हमने माप लिया, तौल लिया
और उसकी मात्रा निश्चित कर ली। फिर इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पूर्ण रूप से उल्टा कर दिया, यानी इनमें जो भरा हुआ अभिकारक है उनको मिला दिया। मिलाने के बाद इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद इसको तौला तो देखा गया कि जितनी मात्रा पहले थी उतनी अभिक्रिया के बाद भी मात्रा है। अर्थात प्यारे भाइयों, ना तो हमारा क्या पदार्थ उत्पन्न हुआ, ना तो नष्ट हुआ, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया लैंडोल्ट का प्रयोग और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और पूरा विधिवत नोट्स बनाते चलना। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।